श्रवण दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह आदि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को मसला देता हूँ प्रभु की बढ़िया निग्रह कि प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक दिन हमें दान दिया। एक एक दिन आनंदता का तैयारी के लिए प्रभु देता है ना। सच में मसीह जीवन का सही अर्थ जाना हुआ लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है, बहुत कम। यही नहीं बोलना सच्ची बात है, क्योंकि मानव प्रभु को जानना और उसमें बना रहना बहुत बड़ी बात है। दुनिया प्रभु को नहीं जानता वो बात अलग है, लेकिन प्रभु का लोग कहलाने वाले लोग भी प्रभु को नहीं जानता है तो है ना, तो बहुत अद्भुत बात है। तो मसीह जीवन सच में एक बहुत बड़ा एक आदर्श का जीवन है। वो आदर्श है जो दुनिया नहीं दे सकता या दुनिया में देख भी नहीं सकता। वो है मानव प्रेम। तो आज मैं आपको बताने वाला संदेश का शीर्षक रहेगा मानव प्रेम का संबंध में बना रहने वाला। मानव बना रहने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब प्रेम को बनाए रखने के लिए क्या कर, उसका निबंधन, उसका व्यवस्था, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेडिंग लिखा है ना, क्या लिखा? प्रेम का प्रेम का संबंध बना रहने का मार्ग। हाँ, बहुत मैं उस समय में एक तो उसका तैयारी का है। प्रेम का संबंध बना रहने का मार्ग सबको जानना चाहिए ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर हम ये भी बात नहीं जाना तो क्या फायदा रहेगा ना। इतना तो मसीह लोग जानना चाहिए। और ये इस साल में हमने एक बड़ा निर्णय लिया था, पिछले सालों से बढ़ करके हम दूसरे को मसीह का प्रेम दे सकते हैं, देंगे, देना है ना। तो वास्तव में प्रेम जो मनुष्य का प्रेम सब मतलब का है, सर्व मतलब का प्रेम है। मैं अगर एक व्यक्ति को मानव प्रेम करना है तो उससे मुझे कुछ मिलना चाहिए, वो हमेशा रहता। और जो प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है ना। प्रभु का प्रेम को जानना बहुत बड़ी बात है। और प्रेम हमने नहीं किया, प्रभु ने प्रेम किया, वो भी एक बड़ी बात है ना। जब पहला योग ना उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन, पहला योग ना 4 का 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ओ देखा प्रियो, हमने प्रभु को प्रेम नहीं किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को ये दुनिया में भेजा। अभी आप देखिए, मतलब पुत्र को देख करके प्यार किया हुआ ये प्यार है। ये प्यार को हम जानना कितना गहरी बात है प्रियो। हम प्रभु को नहीं जानते थे और हम प्रभु को प्रेम भी नहीं करते थे। जब जानते नहीं थे फिर प्रेम करने का सवाल ही नहीं ना। हर एक लोग ये बात को जानना प्रियो हमारे जीवन में। मतलब इस प्रेम का मतलब सच्चाई को अगर हम ठीक से ना समझे और वो प्रेम में हम अगर हम नहीं बना रहे, मसीहत नहीं प्रियो, मसीहत नहीं। आज बहुत लोग ये जीवन यात्रा के बाद में जब उधार पाए वो लोग जरूर स्वर्ग में पहुंचेगा, परंतु जब वो न्यायासन के सामने बहुत लोग एकदम हर्षित हो जाए, मतलब एकदम मतलब हैरान हो जाएगा। अरे क्या हो गया, मैं सब मानव प्रभु का महिमा के लिए किया था लेकिन मुझे प्रतिफल नहीं मिला। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रेम में नहीं था, प्रेम में नहीं। हर एक बातों में प्रियो प्रभु का प्रेम सबसे बड़ी बात है ना। प्रभु का प्रेम हमको हर बात में निवेश करना है, प्रभु का प्रेम निवेश करना। उसी का 2 कोरिन्थियों 5:14 में हम पढ़ता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता है। वो आगे का भाग कितना बड़ी बात है, 15 वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, मसीह जीवन अपने लिए जीने वाला जीवन है ही नहीं है। लेकिन लोग कैसे जीवन मिला था? हाँ, अपने लिए जीता।
आप एक क्रिस्ती व्यक्ति है करके आप माने बोल करके आप बहुत बड़ा अभिनय कर रहे हैं, डोगी बना, आप बहुत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रियो, मसीह जीवन को जानना, जिस प्रभु मेरे लिए जीवन दिया तो आज मैं जीवित रहता है तो मैं वो प्रभु के लिए जीना, वो है प्रेम। नहीं है तो प्रेम नहीं है वहां पर है। प्रभु हमको बचाने के लिए हमको बचा लिया, प्रभु ने हमें उस अनंत आग से बचाया है। प्रियो, हम सिर्फ वो नरक का योग्य था, हम पापी थे, प्रभु ने हमसे वही पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 हो जाए। हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे बस पहले उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हम प्रेम करते हैं। देखा, क्योंकि हमने उससे प्रेम पाया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि हम प्रभु का जन है, हम क्रिस्ती है, पर तो प्रेम नहीं है ना। प्रेम नहीं है तो वो व्यक्ति प्रेम का सही अर्थ सही रीति में जानना पड़ेगा। आज कई लोगों का आपस का समस्या का कारण क्या है? प्रेम नहीं है। प्रेम उनको थोड़ा भी उसका स्मेल पास से नहीं गया। प्रेम कितना बड़ी बात है, लेकिन उनमें वो प्रेम नहीं, कितना दुखदायी बात है। प्रियो, परमेश्वर के बारे में उसी 4 अध्याय 8 वचन पहला यूहन्ना 4 का 8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, मतलब क्या है कि हम प्रभु का जन कहलाता है, हम प्रभु में कहलाता है, और तो हम प्रेम नहीं रखता तो प्रभु को ही नहीं जानता। प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति ही प्रेम कर सकता। प्रभु को जाना उसका भी एक चिन्ह है, प्रेम करेगा वो, है ना। ये बात उसका 16 वचन पढ़ना, 4 का 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जानते हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। इसका मतलब जो प्रेम में बना नहीं रहता वो परमेश्वर में बना नहीं रहता, है ना। ये एक खतरनाक चेतावनी है ना प्रियो। अपन लोगों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन आजकल लोगों को प्रोत्साहन देने के बावजूद भी लोग चलता ही नहीं, क्योंकि नहीं होता उनसे। प्रियो, प्रेम में है तो उनका उत्साह देखने से मालूम पड़ेगा। कई लोग वो दिल में पूरा कपड़ता है, पूरा कपड़ता, उसका चाल से ही मालूम पड़ता है। ये भक्ति लेकर के आप प्रभु की उपस्थिति में, अरे अगम्य ज्योति में रहने वाले प्रभु का दृष्टि में कोई बात छिपा नहीं रहता। ऐसा दिल के साथ आप मसीह जीवन बिता करके आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं संभव है। इसका मतलब क्या है कि प्रेम इतना अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम, प्रभु का प्रेम इतना अतिशय प्रेम है, मतलब वो एकदम वर्णन नहीं कर सकते। जब रोमियो का पत्री 4 अध्याय का 24 है, रोमियो 4 का 24। हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। बोलने का मतलब यीशु मसीह सूली पर क्यों मरा? हमारे को प्रेम किया, उस प्रभु का प्रेम का प्रदर्शनशाला है क्रूस। देखा क्यों? क्योंकि हम पापी के ऊपर लिखा है नरक के लिए नियुक्त। क्या लिखा? नरक के लिए नियुक्त। अभी आप सोचो प्रियो, हम नरक में ही पड़ने वाला है, और तो प्रभु हमको बचाना चाहा, प्रभु हमें धर्मी बनाना चाहा, प्रभु हमें अपनी संतान बनाना चाहा, उसके लिए प्रभु को हमारे जगह लेना पड़ा। आप देखिए, है इतना पवित्र परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में आकर हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु स्वयं सहा, ताकि हम प्रभु में होकर के धर्मी ठहरे। देखा, हमें धर्मी ठहराने के लिए
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मरा, वो प्यार को कौन वर्णन कर सकता है प्रियो? प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया, तो वो धर्मी ठहराने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा दान दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया। वो है प्रेम का चिन्ह। हम तो छोटी छोटी बातों में क्या बोलता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता। ये मसीहत है क्या? मैं आपको बोलता हूं, उन लोगों को मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं, थोड़ा भी गुण नहीं। छोटी छोटी बातों में नफरत करके, कड़वाहट करके, बैर करके, झगड़ा करके चलने वाला। अरे बात, प्रभु में आने के बाद में झगड़ा का सवाल कहां पे है? झगड़ा करने का स्वभाव वाला स्वर्ग में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वो सब बिल्कुल झूठा लोग है। उस बात का सबूत है। प्रभु में आने के बाद, प्रभु का प्यार पाने के बाद में फिर ऐसे बातें कहां से आएगा? है ना? बिल्कुल नहीं। और ऐसा है उसको मैंने अभी तक वो मरा नहीं, वो पापों के लिए मरा नहीं। प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वो लोगों का अवस्था क्या? वो पापों के लिए मर गया। पापों के लिए मर गया तो फिर पाप कैसे आया? नहीं आएगा, है ना? बहुत बड़ी एक चेतावनी है। प्रभु में नया जन्म पाया, वफादार योगना 3 अध्याय का 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता। देखा, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखा, प्रभु से जन्मा हुआ एक व्यक्ति का एक बड़ा चिन्ह है प्रिय। बोलने का मतलब, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ अवसर में कुछ छोटा कुछ मतलब पाप या कोई बात हो भी जाता है, तुरंत प्रभु का आत्मा याद दिलाएगा, वो मन में रहेगा, पर तो पाप की अवस्था में नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोगों के जीवन में वो लोग उद्धार पाया है कि नहीं, संदेह है प्रिय। क्योंकि उनमें मतलब वो पाप में डूबा रहता, फिर भी अपने आप को धर्मी समझ कर चलता। कितना दुख भरा बात है। प्रभु में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हर एक प्रकार रोज अपने जीवन को परखना चाहिए। रोज हमें प्रभु के लिए जीवन बिताना पड़ेगा, प्रभु के प्रति एक ज्वलन बन रखना। मैं कैसा प्रभु का महिमा का एक कारण बन जाऊं, ऐसा नहीं बना मेरी जिंदगी से प्रभु का निंदा होगा। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। वो हमारे लिए दुनिया में आया, क्योंकि हमें धर्मी बनाना है तो हम पापियों का पाप का सजा उसको उठाना पड़ेगा। ये दुनिया में इसे कौन किया? एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए दुनिया में आया और पापियों का पाप अपने ऊपर लिया, है ना? पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, वो स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मर गया। हमारे पापों को अपने ऊपर लिया प्रियो। वो हमारे लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो सूली पर मरा। इतना श्रापित मृत्यु सगा, कितना बड़ी प्रेम है। वो प्रेम को अभी तक हमने जाना क्या? वो प्रेम अगर नहीं जाना तो कितना बड़ा दुख की बात है। और आपको मालूम है, मरा या अमर कदम नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जीवित आशा देना चाहता। आशा कौन दे सकता? जो जीवित है ना? इसका मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए आकर हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु सहकर मृतकों से तीसरे दिन जी उड़ा। देखा, वो जी उड़ा। रोमियो का पत्री में 1 अध्याय उसका 4-5 वचन। रोमियो उसका 1 अध्याय 4 और 5 वचन। देखा, वो जी उड़ने के कारण सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र है, पर दुनिया को सबूत किया, दुनिया को सबूत किया। इतना ही नहीं, रोमियो 8 अध्याय उसका 23 वचन। रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है। देखो, जिनके पास पहला फल प्रभु ने आत्मा के द्वारा दिया, उन लोगों को आप ही में कराते हैं और नए पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। नहीं, वो आगे 24 में क्या होगा? इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। 24 है क्या? ओके, रोमियो 8 का 24। मतलब प्रियो, जो भी उद्धार पाया उनको प्रभु ने आशा दिया।
हैं उधार पाए हुए लोगों को आशा है। क्या आशा? मेरे प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझको लेके जाएगा। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर मुझको भी लेगा, क्योंकि यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करने के टाइम में क्या बोला? ये पिता, जहां हम लोग हैं वहां पर ये लोग भी रहना है, हमारे साथ इनको रहना है। ये पुत्र का पिता से प्रार्थना है, पुत्र का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता। और यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम रहेगा। पिता से बोला, पिता हम जहां पर वहां पर इनको भी रहना है। पिता वो बात कबूल किया, तब पुत्र बोलता है जहां मैं हूं वहां तुम रहेगा। कितना सुंदर बात है, कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रियो, ये हमको आशा कौन दिया? कोई मनुष्य ने नहीं दिया। मरने के बाद कदम आशा कौन आशा दिया? वही रोमियो 15:13, रोमियो 15:13। ये सारे वचन में क्यों आपको कहा? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास कर, मतलब परमेश्वर जो आशा का दाता है, मतलब परमेश्वर ने ही तुम्हें आशा दिया। कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। प्रियो, हमें मिला हुआ आशा भंग होगा क्या? कभी नहीं होगा। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति को आशा है प्रियो, सच्चा उधार पाया व्यक्ति को आशा है। वो कुछ भी बोलो, वो प्रभु से, प्रभु की संगति से कभी दूर नहीं रह सकता और वो एक आदर्श का जीवन बिताएगा। प्रभु के खातिर वो कुछ भी खोएगा परंतु प्रभु को नहीं खोने देगा। ये उल्लास रहना चाहिए प्रियो, ये उल्लास रहना चाहिए। परंतु बहुत लोगों के जीवन में वो चाहे ना जाने, वो शायद वो दुष्टात्मा उनको खींचता है, उनका वो बिल्कुल प्रभु को प्रसन्न करने लायक नहीं दौड़ेगा परंतु विजय नहीं पाएगा। यो विजय पाने लायक के दौड़ने के लिए दाम देना पड़ता। बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक प्रेम में बना रहने वाला बात है। एक ने प्रेम किया, दूसरा उधर से प्रेम नहीं किया तो बना नहीं रहेगा। समझा? बना रहने वाला प्रेम सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से, दोनों साइड से नहीं है तो वो प्रेम बना नहीं रहेगा। इसका मतलब हम प्रभु के प्रेम में बना रहना है तो प्रभु ने हमको प्रेम दिया, प्रेम किया, और तो हम प्रभु को प्यार करता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा, हम प्रभु को प्रेम करता है क्या? हमने प्रभु से प्यार पाया, प्रभु से प्यार पाया, हम प्रभु को प्यार करता है क्या? एक सवाल है। प्रभु को प्यार करने का चिन्ह क्या है? यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब अगर तुम मुझे प्रेम देखते हैं तो क्या करेगा? मेरा आज्ञाओं को मानेगा। देखा, मेरा वचन को मानेगा। प्रभु, एक सच्चा मसीह जीवन प्रभु को वचन में बना रहने वाला जीवन है, वचन मान करके चलने वाले जीवन है। अब जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, प्रभु के वचन सुनते हैं, ये वचन सुनने के बाद में बहुत लोगों में मैंने देखा एक रिवील स्पिरिट काम करता है। बिल्कुल बात जितना भी सुनाएगा तो भी उसके अनुसार नहीं चलेगा, अपने मनमानी में चलेगा। ये अच्छा नहीं प्रियो। वो आप में एक सच में आप कौन सी आत्मा का अधीन है आपने अभी तक नहीं जाना। आपका दौड़ बिल्कुल व्यर्थ दौड़ है, आप प्रेम में नहीं दौड़ते हो। आपको प्रेम क्या है मालूम नहीं है ना, ये जानना जरूरी बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन में इस विषय, अगर हमारा प्रभु के साथ का, प्रभु हमें प्यार दिया है तो हमें प्रभु को प्यार करना है, तभी वो प्रेम में बना रह सकता। प्रभु की प्रेम में बना रहना है तो वो आपस की एक अटूट संबंध है। अभी आपको मैं पूछता है कि हमारा इंडियन प्रधानमंत्री को आप सब लोग जानते हैं ना? कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना? सब लोग जानते हैं। पर नरेंद्र मोदी आपको जानता है क्या? हाँ, देखा, आप उनको जानता है पर वो आपको नहीं जानता है। आप देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में, हम प्रभु को जानता और प्रभु हमको ही नहीं जानता। क्या फायदा? हम प्रभु को जानता और तो प्रभु हमको नहीं जानता। आज बहुत लोगों के जीवन ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई बात नहीं जो प्रभु नहीं जानता, पर तो प्रभु कुछ लोगों को नहीं जानता। ये खतरनाक बात है। ये एक हमारे जीवन के लिए
मानो हमें सही रीति में जानने की जरूरत है प्रियो, है ना। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मानो सच्चा संबंध प्रभु से जोड़ा रहता उसको प्रभु जानता है। सच्चा संबंध जो प्रभु से जोड़ा रहता है उनको प्रभु जानता। जो सच्चा संबंध जोड़ा नहीं रहता ना उनको प्रभु नहीं जानता। तो प्रभु जानना है तो हमारा प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध चाहिए, एक सच्चा संबंध। एग्जाम्पल मैं आपको 2 एग्जाम्पल कम से कम देता हूं वचन से। पहले एग्जाम्पल मत्ती 25 अध्याय के 1 से 13 तक का वचन है। आपको मालूम है 10 कुमारियों का हमारा दृष्टांत। 10 कुमारियों में 5 मूर्ख था और 5 बुद्धिमान था, है ना। ये लोग प्रभु की बात जो आ रहा था, है ना। लेकिन जब प्रभु आया तो 5 लोग गया। क्यों गया? क्योंकि वो तैयार था इसलिए गया। बाद में ये मूर्ख लोग 5 आया, वो लोग भी आकर के चिल्लाया। तब प्रभु ने क्या बोला? उसका 12 वचन पढ़ना, 25 का सभी वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, समय पे जाने के लिए। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखा, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखा, हाँ देखो क्यों? क्योंकि उनको प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध नहीं था। प्रियो, ये बहुत मूल्यवान बात है। आप जानना, वो लोग भी आज ऐसे विश्वासी लोग बहुत हैं, गीत गाने के लिए और हमारा बात बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता, लेकिन उनको प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं। वो प्रभु के लिए तैयार नहीं, एक सच्चा तैयारी से जीवन नहीं बिताता, एक सच्चा प्रभु के साथ प्रेम की नाता में बना रहने वाला जीवन नहीं बिताता। कितना भाई की बात है। वापस मौका मिलेगा नहीं, एक ही चांस है प्रिय। ये चांस अगर नष्ट करेगा वापस चांस नहीं मिलेगा। वही बात। और एक दृष्टांत देखो, प्रभु के नाम पर लोग करने वाला काम, है ना। मत्ती उसकी 7 अध्याय उसका 22-23 होते। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा प्रियो, ये दोनों जगह पर कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है। आप देखो, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। ये लोगों ने मतलब यीशु मसीह के नाम पर ये सब काम करके बहुत बड़ाई मारा है, बहुत बड़ाई मारा, परंतु उन लोगों ने प्रभु की प्रेम में काम नहीं किया, दिखावा के लिए किया, अपनी मतलब के लिए किया, अपनी प्रशंसा के लिए किया। सच में प्रभु की महिमा उनका उद्देश्य नहीं था। देखा, हम जब भी कोई काम करता है ना, हमारा दिल के अंदर से ये चाह चाहिए, ये काम से मेरा प्रभु का महिमा हो। हमें नहीं महिमा मिलना, मेरा प्रभु का महिमा होना। प्रियो, अगर ऐसा नहीं किया तो वो सच में प्रेम से नहीं आया, प्रेम से आया वो काम नहीं हो। आपको मालूम है, ये उपयोगी काम प्रेम में से आता, उपयोगी काम, है ना। कई लोगों को कितना भी समझाएगा तो नहीं समझेगा, क्योंकि वो प्रभु का प्रेम नहीं पाया, उतार पाए। वो लोगों में प्रेम है, प्रेम दान में मिला है, क्योंकि आत्मा ही दान है और उसमें प्रेम आया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है, जब 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन, इतना सुंदर वचन है प्रियो। यदि मैं मनुष्य और मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं खनखनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। देखिए, जिसको लिखने के लिए नहीं आया, कई लोग बहुत थोड़ा स्लो है। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3। पढ़ लीजिए पढ़ रहा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखो, ये सब काम अच्छा काम है,
देखने वालों को लगेगा ये प्रभु के लिए कर रहा है, परंतु प्रभु के लिए नहीं किया, अपनी स्वार्थता में किया, अपनी बढ़ाई के लिए किया, अपनी महिमा के लिए किया, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए किया। एक भी काम प्रभु की महिमा के लिए नहीं किया। देखा क्यों? क्योंकि वो प्रेम में नहीं था, प्रेम में नहीं था। क्यों? थोड़ा आज मैं आप बदलना चाहता हूं ये संदेश, आपको ध्यान से परखना भी है ना। मंडली में बहुत लोग हैं प्रियो, सिर्फ दिखावा है, झूठा मन नकली कपड़ा वेश धारण किया, परंतु उसका शक्ति को त्याग दिया। क्या फायदा है? शायद आज आखिरी दिन हो सकता है, मैं इसलिए आपको इस बात में गौर देना चाहता हूं, अपने जीवन को परखो प्रियो। वास्तव में आज जो मैं प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु की प्रेम में है क्या? नहीं तो कोई फायदा नहीं। प्रभु अभी उन मूर्ख भाइयों को भी बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतने बड़े बड़े काम किया हुआ उनको भी बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि प्रभु को महिमा देने के लिए उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर पौलुस बोलता है, तुम कितना भी अच्छा काम करें, अच्छा से अच्छा काम करें, पर जो प्रेम में नहीं है, तुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रियो, कितना गहराई में समझना चाहिए प्रियो, है कितना गहराई में इसको समझना चाहिए। प्रभु किसको जानता? प्रभु जानना प्रियो, है ना। 12 कोरिन्थी 8 अध्याय का 3 वचन। तो परमेश्वर के पहचानता है। देखा, परमेश्वर किसको पहचानता? जो सच में प्रभु को प्रेम देखता है। देखा है, हमारे दिल में प्रभु के प्रति प्रेम है क्या? प्रेम विवेश करता है, प्रेम विवेश करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये प्रेम हमेशा हमें विवेश करना चाहिए, हर बात में विवेश करना चाहिए, है प्रेम विवेश करना भी। प्रेम विवेच करके कार्य करता है तो वो कैसे कार्य होगा? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 21 से 23, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 21 से 23। जिसके पास मेरी आज्ञा है, हाँ, और वो उन्हें मानता है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता है। देखा, जिसके पास मेरी आज्ञा है या मेरी वचन है और वो मानता है, वही मुझको प्यार करता है। आगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। देखा, बड़ी बात उस रेवलेशन में मिलेगा। देखिए, उसको प्रभु की संगति मिलेगा और प्रभु की ज्ञान में वो उन्नति पाएगा। प्रभु के साथ का संगति में रह करके प्रभु का ज्ञान, वही तो आनंद जीवन है। पिता को और पुत्र को जानना ही आनंद जीवन है। तो प्रभु अपने आप को प्रकट कब करेगा? हम प्रभु का वचन को जैसा प्रभु ने कहा, कैसे भी नहीं, जैसा कहा वैसा। बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग क्या है, प्रभु में आने के बाद में जीवन बिताता, कैसे बिताता मालूम है? देखो, प्रभु में आने के बाद में भी हमेशा हमारे सामने दो मार्ग है ना। मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन, मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन। सत्य फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सत्य है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रियो, थोड़े हैं उसे पाता है। थोड़े हैं बोलेगा तो अभी आप देखो, लाखों के बीच में एक दो, देखा, लाखों के बीच में एक दो, लाखों के बीच में एक दो लोग हैं वो जो जीवन का मार्ग चुनते हैं, बाकी सब अपनी मनमानी के मार्ग में। और अभी तो विश्वास त्याग का टाइम है, इसलिए लोग आज मिलना बड़ा मुश्किल है। लाखों में भी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। प्रियो, आपको ये सारे वजन बजाने के बाद में भी ये वजन कहां तक मेरे जीवन में काम करता, ये बात तो परखो भाई, है सच में प्रभु का भाई है क्या? है पुलिस स्टेशन में 10 बजे बुलाएगा तो 9 बजे पहुंच जाएगा, तो प्रभु की उपस्थिति में बुलाएगा तो
10 बजे बुलाएगा तो 12 बजे आएगा। प्रभु का भय है क्या? नहीं है। प्रभु का भय मानने का बात लोगों ने सीखा ही नहीं। सच्ची बात है? लोगों ने नहीं सीखा। जीवन में तड़प रहेगा भाई, प्रभु का प्रेम विवेश करता। सच्ची बात है। मैं आपको बताता हूं, लोग ये बात सुन सुन के उनका मन और भी कठोर हो गया, क्योंकि वो मन फिरने के लिए तैयार नहीं। भजन कितना भी बार सुनता रहे, उनका और भी मन कठोर होता जा रहा है, क्योंकि वो और भी बिगड़ रहा है। मानने वाला गुण नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, नम्रता नहीं, प्रभु का थोड़ा भी गुण में बढ़ने के लिए इच्छा नहीं, चाहत नहीं। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताऊं, हर प्रकार प्रभु की नासिक मंडली कितना आदर्श में होना चाहिए। मैं इसलिए मंडली कैसे आदर्श होना चाहिए, थेसलोनिके मंडली का बात कितने बार कितने अच्छी रीति में समझाया है, कितनी मंडलियों के बारे में समझाया, आदर्शमय मंडली। प्रियो, अगर हम ऐसा जीवन नहीं बिताया, आप ये कपड़दा से लेकर कब तक चलते रहेगा? सिर्फ ये दुनिया की यात्रा, बाद में सीधा नरक की आग में जाएगा, तब याद करके क्या होगा? ये बात है। कई लोग वो नहीं समझता, वो परखता नहीं मेरे जीवन कहां पर है, मेरे जीवन प्रभु के साथ का हमारा संबंध वास्तव में कैसा है? मैं आपको उसके लिए कुछ बात बताता हूं, आप थोड़ा परखने के लिए, है ना, सही में प्रभु के साथ मेरा नाता है कैसा है, ये बात को परखने के लिए। पहली बात मतलब किस प्रकार का है? पहली बात, एक स्वामी और एक दास, बोलेगा तो नौकर, नौकर है। प्रभु के साथ एक स्वामी और नौकर का हमारा नाता है क्या? है वो नाता सच्चा नाता है? वो सच्चा नाता नहीं, क्योंकि नौकर किस लिए आया? वो काम करेगा, 8 घंटे का काम करेगा, उसमें भी मकरागिरी करेगा, मतलब 4 घंटे काम करेगा, 8 घंटे का पैसा लेकर चले जाएगा। स्वामी के साथ कोई सच्चा नाता है? नहीं, नहीं। समझ में आया? प्रियो, प्रभु के साथ हमारा संबंध एक स्वामी और एक नौकर का संबंध नहीं। ऐसे संबंध है तो एक सच्चा संबंध नहीं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है अपने जीवन में। दूसरा हम देखते हैं कि मतलब हम रोज जो दिखता है, हाय, रोज मॉर्निंग वॉक चलता है, रोज दिखता है तो एक दो बार एक दो नजर मिलाएगा, तीसरा बात बोलेगा हेलो हाय हाय। ऐसा प्रभु के साथ हाय बोलने वाला संबंध है क्या? रोज आता, संगति में आता या प्रार्थना में आता, प्रभु को एक हाय करता, हाय करने वाला संबंध है ना? ऐसा संबंध है तो भी वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं, वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। नहीं, कुछ लोगों का संबंध ऐसा है, जब भी कुछ समस्या आए तो, है ना, तब प्रभु प्रभु, समस्या आने के टाइम पर प्रभु प्रभु। समस्या आने के टाइम पर किसके पास जाता? समस्या आने के टाइम पर एक ही हम एडवोकेट के पास जाता, वकील, नहीं तो डॉक्टर के पास जाता, है ना। तो फिर डॉक्टर के पास जाने का या एडवोकेट के पास जाने का संबंध है क्या हमारे प्रभु के साथ? ऐसा संबंध भी है तो वो एक सच्चा संबंध नहीं, सही संबंध है? नहीं नहीं। डॉक्टर के पास कब जाता? बीमार है तो, बीमार नहीं है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। ऐसा है क्या प्रभु के साथ? नहीं। एडवोकेट के पास कब जाता? कोई ऐसा कोई हमारा समस्या आ गया, कोई केस हो गया, तभी एडवोकेट के पास जाता। ऐसा है क्या प्रभु के साथ का संबंध? प्रियो, आज बहुत लोग हैं जीवन में कोई समस्या आया तभी प्रभु को ढूंढता, उनको समाधान चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए। ये संबंध भी एक सच्चा संबंध नहीं है, ये संबंध भी एक सच्चा संबंध नहीं। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें एक नौकर का साथ, स्वामी के साथ का संबंध नहीं है, ऐसे रास्ते में मिलने वाला हाय हाय करने वाला संबंध नहीं। हमें कोई वकील और डॉक्टर के साथ का संबंध है, ऐसा संबंध भी नहीं है प्रभु के साथ का संबंध। फिर कैसे है प्रियो? है मतलब कभी कभी हम कभी अपने मित्रों को हफ्ता में एक बार या महीना में एक बार फोन में बात करता, कई लोग इतना ही संबंध रखता। कभी कभी प्रभु से बात करता है, जैसे कोई अपना
पहचान के व्यक्ति या मित्र से बात करता, ऐसा ऐसा संबंध है क्या? नहीं प्रियो, ये भी प्रभु के साथ का एक सच्चा संबंध नहीं। याद रहेगा ना, मेरा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है ना? आपको मालूम है, कई बच्चे लोग रहता है, वो बच्चे लोगों को अगर कोई नया दोस्त मिल गया तो पुराने दोस्त को भूल जाता। नया दोस्त मिलने के टाइम पर पुराने दोस्त को भूल जाता। ऐसा संबंध है क्या? आज बहुत लोगों का मसीह संबंध ऐसा है, प्रभु को भूल गया और दुनिया की मतलब बाकी दोस्तियों में है, उनको दुनिया का बहुत दोस्त मिला है। प्रियो, ये कोई भी संबंध प्रभु के साथ का एक सच्चा संबंध नहीं है प्रियो। और भी कुछ बात मैं आपको बताऊं, मतलब कुछ लोगों की इच्छा क्या है ना, मेरा जरूरत पूरा प्रभु करके देना, मेरे जरूरतों को प्रभु पूरा करके देना, प्रभु मेरे से कुछ नहीं कहना। प्रभु कुछ भी बोलेगा तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा प्रभु में भरोसा करके चलने वाले लोग बहुत हैं। प्रियो, ऐसा संबंध है कि सही संबंध है क्या? सही संबंध बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। प्रभु मेरा इच्छा पूरा करो, परंतु प्रभु जो बोलेगा मैं नहीं करेगा, वो बात नहीं प्रियो। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब प्रभु का वो प्रेम को हमें सही रीति में जानना। प्रभु का प्रेम कैसा प्रेम है, अगर वो मैं ठीक से अगर नहीं जानेगा, मैं प्रभु को सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, है ना। प्रभु का प्रेम को कितने लोगों ने जाना भी, हम प्रभु में आने के बाद में इतना समय हो गया, परंतु प्रभु का प्रेम को कितने लोग समझ पाया है? प्रभु ने हमें कैसे प्रेम किया भी है? रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 8 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। देखिए, प्रभु का प्रेम की भलाई प्रभु इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे, देखा, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा प्रियो, हम पापी ही थे तब ऐसा दिशा में, मतलब किसी प्रकार भी हम प्रभु की करुणा के पात्र नहीं बन सकता है। प्रभु के साथ हमारे कोई संगति नहीं, हम पापी ही थी। उस समय में प्रभु ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि जब यीशु मसीह जब दुनिया में जब था, उस समय में प्रभु ने इस प्यार का एक अनोखा चिन्ह बताया। वो क्या है आपको मालूम? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 वचन, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखा, इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं। इतना बड़ी बात है प्रियो, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। वो प्रेम क्या है? अपनी मित्रों के लिए अपनी प्राण दे। देखा प्रियो, अपनी मित्रों के लिए अपनी प्राण दे, अपनी मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब देखिए, जब प्रभु ने हमको हम प्रभु का मित्र था नहीं, हम प्रभु का दुश्मन था। वो प्रेम को कौन समझ सकता प्रियो? है मित्र के लिए प्राण दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सही प्रेम मित्र के लिए प्राण देने वाला हमारा प्रेम है। ऐसा है तो प्रभु ने हमें दिया हुआ उस प्रेम को कौन वर्णन करेगा प्रियो? वो प्रेम हमने पाया है क्या, ये बात को जानना। देखा है, हम प्रभु से वो प्रेम को सीखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु प्रेम है। जहां पर प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता, वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता। ये बहुत गहरी बात है। वापस एक बार पढ़े होना 4:19 पढ़ना, पढ़े होना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं हाँ, कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अगले उसने हमसे प्रेम किया, अगले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, अगले उसने हमसे प्रेम किया है। हमने प्रभु को प्रेम नहीं किया, अरे प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ प्रबंध किया, क्योंकि वो प्रेम वास्तव में हम प्राप्त करने की लायक नहीं, हम अपनी परिश्रम से प्राप्त कर भी नहीं सकता। फिर वो प्रेम कैसे होगा? वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा?
हम परिश्रम करेगा तो भी नहीं मिलेगा, हम प्राप्त कर ही नहीं सकता, फिर वो प्रेम कैसे मिलेगा? ये भी प्रभु ने हमें दान दिया है ना। रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसके द्वारा हमें परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मैंने नया जन्म पाया है तो मैंने प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया, और मैंने प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है तो प्रभु ने अपनी प्रेम भी मेरे अंदर डाला है। प्रियो, वो प्रेम हमारे जीवन में काम करना चाहिए। वो प्रेम हमारे जीवन में अगर काम नहीं करता तो फिर हमारा जीवन डोगी बनाए धोखा है। वो प्रेम पाया हुआ एक व्यक्ति वो प्रभु से एकदम लिपटा रहने के लिए उनका दिल तड़पेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा दिल में प्रभु से लिपटा रहने का वो तड़प है क्या? आपको मालूम है ये जो श्रेष्ठ गीत का किताब बहुत मनोहर किताब है। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के आपस का प्रेम का एक गहरा चित्र है वो किताब। आप लोग टाइम मिलने के टाइम पर आप पढ़ना, आत्मा में पढ़ना, नहीं तो गलत रीति में भी आप उसका अर्थ लेगा, लेकिन उसको सही रीति में समझना बहुत जरूरी बात है। तो उस किताब में मतलब मंडली क्या बोलता और प्रभु क्या बोलता वो जानना बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब कुछ शब्द में आपको बताना चाहता हूँ। मंडली प्रभु के बारे में क्या बोलेगा मालूम है? प्रभु के बारे में मंडली क्या बोलता मालूम है? प्रभु का बारे में मंडली कहता है उसका सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, श्रेष्ठ गीत का किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 16 वचन का शुरुआत पढ़ना। हाँ बस देखिए क्या शब्द है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसका है, मैं और किसी का नहीं, और वो मेरा ही है। प्रभु के साथ कितने लोग सच्चा दिल से उधार पाए हुए लोग बोल पाएगा? आपका दिल से एक गवाही है क्या दिल बोलता है? अरे प्रभु से बढ़कर प्यार देने वालों को ये क्या? प्रभु से बढ़कर सुंदर को ये क्या? प्रभु की सुंदरता को ना जाना वो लोगों का दिल भागेगा छोटी छोटी बातों में। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में हमने उधार पाया है तो ये शब्दों को आप थोड़ा गौर देना। हमारे दिल की गहराई से हम प्रभु को बोल पाएंगे, प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा है। कितने लोग बोला है? सच्चा दिल से बोलेंगे, सच्चा दिल से बोलना, ऐसा नकली बात नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु देखता है कि हम कौन सी दिल से बोलता है ना। दूसरा वो क्या बोलता है ना, उसके 7 अध्याय है, उसका 11 वचन, वे मेरे प्रेमी हम खेत में निकल जाए और गांव में रहे। नहीं, मैं मेरा प्रिय का है। वो कौन सा वचन है? 10 में। अच्छा ठीक है, 10 वचन पढ़ रहा हूँ। मैं अपने प्रेमी की हूँ, मैं अपनी प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। देखा, उसकी भी लालसा मेरी ओर बनी रहता। ओह देखा, ये एक बात को यकीन करना मंडली, मसीह में आने के बाद में मतलब प्रभु का दृष्टि हमेशा मुझ पर बनी रहता, क्योंकि मैं उसकी है, वो मुझको इतना चाहता है। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। मतलब प्रभु के साथ का नाता, इस प्रकार का गहरा नाता जोड़कर जीने वाला पवित्र लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपना जीवन आज कैसा है ये बात को परखो। प्रभु को हमारे जीवन में प्रभु मेरा ही है ऐसे कह पाएंगे क्या? मैं कहीं हमारा घर में बच्चा, 2 बच्चा होने के बाद में छोटा बड़ा बच्चा मम्मी का गोद में बैठेगा तो छोटा आकर को हाथ पकड़ के खींचेगा, नहीं तेरा नहीं मेरा है। देखा होगा ना कभी? ऐसा बच्चे लोग बोलता है, ऐसा दिखता है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। और ये ऐसा कोई बचपना की बात नहीं, ये प्रभु में प्यार पाया हुआ लोगों का सबका कहना है, मैं मेरा प्रभु यीशु का है और यीशु मेरा है। ये बात
हमें बताना चाहिए। और यीशु मसीह हमारे बारे में क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह का शब्द भी वहां पर लिखा है, आप उसका 4 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। हे मेरे प्रिय, हाँ तू सुंदर है। बस बस देखा, यीशु मसीह हमारे बारे में क्या बोलना चाहिए? ये मेरा प्रिय तू सुंदर है, सुंदर। देखा है प्रियो, हम प्रभु का दृष्टि में सुंदर है क्या? है? ये दुनिया का सुंदरता नहीं है, दुनिया का सुंदरता नहीं, हमारा हृदय का सुंदरता। प्रभु का प्रति वास्तव में हमारा तड़प, प्रभु का प्रति जो प्रेम है ना, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। अपने जीवन में प्रिय क्या बोलता है? उसका 7 वचन 4 का 7। हे मेरे प्रिय, हाँ तू सर्वांग सुंदरी है। देखा, सिर्फ सुंदरी नहीं, तुम सर्वांग सुंदरी है। और हर बात में तू इतना नम्र है, तू इतना धीर है, तू इतना धीरजवंत है, तू इतना अच्छा है। हर जगह से, हर रीति में, हर बात में तू सुंदर है। प्रभु देखने का सर्वांग सुंदर है। हमारा नाक देख करके या चेहरे देख करके नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा स्वभाव है। ओ प्रभु चाहने वाला नम्रता, प्रभु चाहने वाला धीरता, प्रभु चाहने वाला पवित्रता, प्रभु चाहने वाला मतलब अपने आप को प्रभु के प्रति तड़पने वाला दिल, वो प्रभु बोलता है। इसलिए प्रभु उनके बारे में कहने वाला एक अनोखा शब्द उसी अध्याय का 9 वचन में 4 का 9। हे मेरी बहन, हाँ हे मेरी दुल्हन, हाँ तूने मेरा मन मोह लिया है। बस बस बस, मेरी दुल्हन, तूने मेरी मन को मोह लिया। प्रभु हमें देख करके तू वास्तव में मेरा हृदय को तूने जीत लिया। क्या बात है? ऐसे हमें देख करके प्रभु बोलेगा तो इससे बढ़कर क्या चाहिए प्रियो? क्या हम प्रभु को इतना मोह में ला सकता है? देखा दानियल के बारे में प्रभु ने क्या बोला? अति प्रिय पुरुष, मेरा अति प्रिय पुरुष है। प्रियो, प्रभु का अति प्रिय बनना, प्रभु का अति प्रिय बनना है। प्रभु का दिल को हमें, हमारे दिल में प्रभु ऐसा में चाहने वाला पात्र बनना, कितनी बड़ी बात है। संभव है? जो लोग वास्तव में सचमुच में प्रभु के लिए ऐसा ज्वलन मन रहेगा, प्रभु उसका बारे में बोलेगा, तूने मेरे मन को जीत लिया, तूने मेरे मन को जीत लिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु में आने के बाद में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या? मैं आपको बताओ, प्रभु ने हमें कैसा प्यार दिया, वो प्यार को समझना, वो प्यार को समझना और वो प्यार में बना रहना, है ना। एफेसुस मंडली के लिए प्रभु के दास इसलिए प्रार्थना करता था। प्रार्थना विषय क्या था मालूम है? एफेसुस का 32 अध्याय उसका 17 से 19 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। वाह 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 वाह, जो ज्ञान से परे है। प्रियो, ये मनुष्य अपने ज्ञान से इन बातों को नहीं समझ सकता है। मसीह की प्रेम को जानना पड़ेगा। हमने मसीह की प्रेम अगर नहीं जाना, आज क्या है, लोगों का दिल इतना कंजेस्टेड है, लोगों का दिल इतना संकोचित है, छोटा बन गया, वहां प्रभु का प्रेम काम नहीं कर पाता। इतना दुखदायी बात है ना। पौलुस कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर बहुत दुख के साथ कहने वाली एक बात है। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 11 से 13 वचन। 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय 11 से 13। हाँ, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। हाँ, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। देखा, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। देखा, तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई संकोच नहीं, परंतु तुम्हारे ही मनों में संकोच है। तुम्हारे ही मनों में संकोच है। देखा प्रियो, संकोच मन,
संकोचित मन। संकोचित मन वाला लोग प्रभु का प्रेम को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हैं? आज प्रभु का प्रेम को समझ पा रहे हैं, अपने जीवन को परखना है। मेरे मन में प्रभु का प्रेम को समझने लायक खुला है क्या, है ना? आज कई लोग छोटी छोटी बातों में तुरंत नफरत और कड़वाहट करता। आपको मालूम है उनका हृदय संकोचित है। भाई कितना भी कैसे भी बात हो रही हो, अभी भी मुस्कुराते हुए हमें उसको प्यार देना, वो है विशाल हृदय। आप परखना प्रियो, विशाल हृदय का यदि आप भक्त नहीं बना, आपसे प्रभु को प्रसन्नता नहीं और एक प्रकार प्रभु आपको नहीं जाना, ऐसा अनुभव में पहुंच जाएगा, है ना? बहुत बड़ी बात है। आज छोटी छोटी बातों में लोग समस्या खड़ा करता। क्यों समस्या खड़ा करता? क्योंकि संकोच दिल है, संकोच दिल, है ना? रोमियो का पत्री 15 अध्याय का 7 वचन, रोमियो 15 अध्याय के 7 वचन। इसे जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। देखो, मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया। तुम कितना अच्छा था, हैं? अच्छा था? अरे बदमाश, नंबर 1 गुंडा, नंबर 1 पापी, है? इतना किचड़ कचरा, तुम्हें परमेश्वर ने ग्रहण किया। ऐसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। देखा प्रियो, प्रभु से इस आशीष पाया हुआ लोग, हम कभी भी दूसरे को हमारे दिल में से नफरत नहीं करना, नफरत नहीं करना। तो फिर वो प्रभु का प्रिय बन ही नहीं सकता, प्रभु का प्रिय बन ही नहीं सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत सावधान रहना प्रियो। हमें हमारे जीवन में हमारे हृदय को, हमारे हृदय संकोच दे तो हम दावीद ने प्रार्थना किया था। आपको याद है 119 का 32 वचन, 119 का साम्स भजन संहिता, स्तोत्र भजन संहिता 119 का 32 वचन। तू माझे मन विकसित करतोस, म्हणून मी तुझ्या आज्ञांच्या मार्गाने धावतो। हाँ, देखा देखा, हमारे हिंदी में पढ़ना। जब तू मेरा हृदय बढ़ाएगा, हाँ, मेरा हृदय का विशालता करेगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। देखा, तब मैं दौड़ेगा। आज दौड़ नहीं पाता। लोग संकोचित मन वाला, छोटा कोई बात होगा तो दौड़ बंद कर देगा, घर में बैठेगा, क्या संगति जाना। देखो, क्योंकि अभी तक उनका हृदय क्या है? संकोचित है। प्रभु के साथ वास्तव में नाता नहीं, इस बात का सबूत ही हो। ध्यान से सुनना प्रियो, ठोकर मत खाओ, अपने आप को सही रीति में वचन के सामने परखो, अपने आप को नम्र और दीन करो, क्योंकि समय निकट आया, समय निकट आया। हम लोग संकोच दिल वाला नहीं बनना चाहिए। दावीद बोलता है, प्रभु तू मेरा हृदय को विशाल कर देगा, तभी मैं तेरी मार्ग में दौड़ पाएगा, है? प्रभु के वचनों पर चल पाएगा। प्रियो, आज हमारा हृदय दृष्टि कैसा है ना? कई लोग, उसने मेरे को प्रेस नहीं किया, अरे उसको प्रेस बोलो ना। अपन प्रेस बोलने के बाद कई लोग बोलते नहीं, तभी भी हमको कपड़े नहीं भाई, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब जोड़ देने का मतलब प्रभु के महिमा के लिए विश किया भाई, है? प्रेस लॉर्ड बात। फिर कई लोग बहरा भी रहता है, कहीं सुनता ही नहीं, मेरे ये है थोड़ा कम सुनता, इसलिए सुना नहीं भाई। लेकिन नहीं सुना तो भी बोलना हमारा काम है ना। दूसरा बोलने के बाद भी बोलेगा, उसके इंतजार करना चाहिए, नहीं है ना? हम प्रभु में आने के टाइम दूर में देखते ही प्रेस बोलता था ना, तो वो नंबर कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया? ओ कितना दुखदायी बात है ना? अपने जीवन में ये सब प्रभु का प्रेम से लोग गिर गए, वंचित हो गए, उस बात का सबूत है? प्रभु का मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का प्रेम को सही रीति में जानेगा ना, हमारा हृदय फट जाएगा। वो इतना महत्वपूर्ण प्रेम है। ये प्रभु का प्रेम अनुभव करने के लिए एक बात मैं आपको पूछूं, सच बोलना, सच बोलना। प्रभु का सही में प्रभु के लिए अपने जीवन को 100% समर्पण किया हुआ कितने लोग इधर बैठा है? सच बोलना, 100%।
प्रभु के लिए मैंने अपने जीवन को, अभी भी अपन प्रभु को सिर्फ 1% भी नहीं दिया, फिर भी आप बहुत शेर बोल के घूम रहे हैं। देखो हाँ बोलो, अपनी जिंदगी को 100% में प्रभु के लिए मेरे जीवन को मैं अर्पण किया, अभी तो प्रभु का प्रेम समझेगा। आपने समर्पण भी सही नहीं किया, फिर भी आप प्रेम समझने की कोशिश में है, कैसे होगा? होगा नहीं होगा। इसका मतलब हमें सही समर्पण करना चाहिए है? हम अपने जीवन को सही समर्पण करना चाहिए है? तो इसलिए प्रभु हमारे लिए अपने आप को समर्पण किया, ऐसे हमें अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए ना है? प्रभु हमारे लिए अपने आप को समर्पण किया ना, तभी तो प्रभु हमारे लिए मरा। हम प्रभु के लिए मरने के लिए आज तैयार है क्या? प्रियो, आज बहुत लोग प्रभु का संगति का भी गौरव उसको नहीं समझते। प्रभु के संगति में बुलाया वो बात उनको समझता ही नहीं है। जब पहला कोरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखा प्रियो, हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया, वो संगति हमको कितने लोग अच्छा लगता? आप बताओ, कई लोग संगति से भाग जाता उनको दुनिया की बात बहुत अच्छा लगता। देखो भक्तों के लिए प्रभु की उपदेश से बढ़कर के आनंद देने वाला कोई भी बात नहीं। आज भी जब प्रभु का प्यार जब याद कर रहा था ना, मैं टूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि वो प्यार कैसा प्यार है प्रियो, इतना निष्कलंक और निर्मल पवित्र प्रेम है। प्रभु ने मुझे सुबह 3 बजे से जगा करके प्रभु के गुस्से में बैठा करके जब प्रभु ये बातें जब कर रहा था ना, मैं बहुत देर तक रोते रहा। प्रभु आपका प्यार कैसा प्यार है, उस प्यार को हम समझना प्रियो, और उस प्यार में रहना, उस प्यार से हर एक काम करना। हम दिल से कहने के लिए आना चाहिए, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, ऐसा टोटल के लिए बोलने से कोई आत्मा में नहीं भरता प्रियो। हमें दिल की गहराई से बोलना चाहिए, है ना? मतलब कई प्रकार, कई लोगों का प्रेम उनका सच्चा प्रेम नहीं। प्रभु में आने के बाद आज भी लोगों का लक्ष्य प्रभु नहीं, प्रभु को प्यार करने वाला प्रभु को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहेगा प्रियो, है? वो प्रभु को ही चाहेगा, प्रभु को ही चाहेगा। आपको मालूम है जब फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय उसका 7 से 14 तक का वजन, ये वजन एक 2-3 घंटा प्रचार करेगा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हम विषय को समझने के लिए सिर्फ एक पढ़ करके जाएंगे। परंतु जो बातें मैंने लाभ की थी उसी को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों। देखा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद उसको सच में प्रभु का पहचान नहीं, वो प्रभु को नहीं जानता है। प्रभु की पहचान की उत्तमता के कारण पौलुस ने क्या किया? सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखा, जीवन में एकमात्र लक्ष्य है मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज हमारे जीवन की दौड़ में मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया और आगे और उसी में पाया जाऊं। देखा, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। देखिए हैं, आज हम हमारे दिल में ये तड़प है क्या हैं? हम उधर आने के बाद, प्रभु को पाने के बाद हम मसीह में पाए जाने के लिए हमारा तड़प है क्या? हम कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं? आज भी लोग इतना ढीला चाल चलता जाने दो यो, स्वर्ग के तराजू में हमारी जिंदगी तोला जाएगा, उस समय में कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? बहुत लोगों के जीवन को देख करके मैं रोज रोता हूँ अभी, क्योंकि अपन कितना लोगों को समझा रहा है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु की प्रेम अगर आपको विवेश नहीं करता तो उसके बाद आपका उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है, आत्मा पाए हुए लोगों में आत्मा का फल प्रेम है, और वो प्रेम दिखता ही नहीं, क्या फायदा? और आगे पौलुस क्या बोलता? न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो
विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या बात है, ये वचनों को थोड़ा समझना कितना बड़ी बात है। प्रेरित पौलुस का जीवन में एक ही लक्ष्य है, मैं मसीह को प्राप्त करूं, है ना? बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह हमारे जीवन के लक्ष्य है क्या? प्रभु को लक्ष्य लगा करके मैं दौड़ता है क्या? ये बात को परख प्रियो है, अपने आप को रोज नम्र और दीन करना। मुझे कई बार कई लोगों को बात सुनने के टाइम पर एकदम दिल में रोना आता है, क्योंकि लोग थोड़ा भी प्रभु का प्रेम को नहीं चखा, प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं, इसलिए छोटी छोटी बातों में लोगों के प्रति उनके अंदर नफरत कड़वाहट भरा हुआ है। प्रियो, आपका दिल देखने वाला प्रभु को कितना रोना आता है, मुझको भी रोना आता है। मैं एक व्यक्ति का शब्द सुन करके मुझको रोना आता है। प्रियो, हम हमेशा प्रभु से जन्म पाया है तो हमें प्यार करना है। आपको मालूम है, जब लाजर का घर में यीशु मसीह आया, उस घर में 2 भोजन तैयार हो रहा था, याद है ना? एक मार्था सबके लिए भोजन तैयार कर रहा था, एक यीशु मसीह भोजन बांट रहा था। मरियम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर भोजन खा रहा था। खाना बनाने वाला मार्था को गुस्सा आया। देखो, अरे तेरा खाना किसको चाहिए? ओरिजिनल खाना इधर ही बांट रहा है, इधर खाओ। समझ में आया? समझ में आएगा नहीं? मरियम ने अच्छा अंश चुना। प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु की आलोचना पाने से बढ़ करके हमें तृप्त करने वाला कोई भी अवस्था नहीं थी। दुनिया के भोजन से उसके पीछे मन लगाने वाला लोग कभी तृप्त नहीं लेता, वो हमेशा दोष लगाते रहेगा। परंतु जो प्रभु से पाता है, प्रभु से खाता है, वो लोग प्रभु में आनंदित रहेगा। और प्रभु चाहने वाला अच्छा अंश वही है। आज हमारे जीवन में, आज प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की भोजन को खाकर तृप्त होने वाला अनुभव मेरा है क्या? ये प्रभु की आत्मा पाए वालों का एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। यहाँ पर एक बात आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में पतरस प्रभु को देखा, प्रभु से इतना आलोचना पाया। ये सब होने के बाद में भी पतरस अभी बोलता है, अभी मैं जाता हूँ मछली पकड़ने के लिए। देखो, नेता है, लीडर है, उसके साथ और भी 6 लोग भाग गया। देखो, भागने वालों की संख्या कितना बड़ा है। एक व्यक्ति अगर गिर जाता है ना, उसके साथ बहुत गिर जाता है। जैसे लूसीफर और उनका संगी गिर गया, बहुत भयंकर बात है। तेजी से आप देखिए, रात भर वेट किया, बाकी लोगों को मिला, पर इनको कुछ भी नहीं मिला। बाकी लोगों का नौका भर गया, पर इनका नौका खाली है। देखो, जब सवेरे थका हुआ अनुभव में निराश के साथ जब किनारे पर आया, तब एक व्यक्ति बोलता है, बच्चों आओ ब्रेकफास्ट रेडी है। क्योंकि टक्कर क्या है, थकावट में कुछ बात बोलेगा तो सुनेगा नहीं। कई लोगों को ऐसा भूख लग गया तो फिर कुछ भी नहीं सुनता। इसलिए प्रभु बोलता है, पहले भोजन कर, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद में यीशु मसीह ने पतरस को एक बात पूछी,
प्रियो, वो सवाल हम सबके लिए है ना। जब यूहन्ना 21 अध्याय का 15 वचन, भोजन करने के बाद हाँ यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ हे शिमोन यन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखिए वहां पर जाल पड़ा है, नौका पड़ा है, 153 बड़े बड़े मछली पड़ा है, वो सब दिखा करके प्रभु बोलता है तुम इनसे बढ़ करके मुझे प्यार करता है। देखा प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु ये बात जानना चाहता है। यहाँ पर बैठा हूं मैं, प्रभु मैं सबसे अधिक तुझे प्यार करता हूं करके सचमुच में सच्चा दिल से कितने लोग बोल पाएगा? प्रभु हमारा प्यार को तोलेगा। प्रभु तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, मैं तुझको पूरा दिल से चाहता हूं, मैं पूर्ण हृदय से मैं तुझे प्यार करता हूं। प्रियो, ऐसा बोलने वाला वक्त होंगे प्रदीप, प्रभु का दिल में बहुत बड़ा स्थान है। प्रभु ऐसा लोगों को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज भी प्रभु बहुत लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि प्रभु से उनको सच्चा प्यार नहीं। प्रियो, ऐसा लोगों को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करता। अभी प्रभु बोलता है उनसे सबसे बढ़कर प्रेम है क्या? और उसका उत्तर क्या था? प्रीति है बोला। हाँ उसने कहा, हाँ हाँ प्रभु तू तो जानता है हाँ कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखा, मैं प्रीति रखता हूँ। प्रेम करता है पूछा, उत्तर प्रीति रखता हूँ। प्रीति का बात नहीं पूछा, प्रेम का पूछा। देखा उत्तर में भी कितना टेढ़ा है? प्रियो, आज प्रभु यहाँ पर बैठा हुआ सबके पास खड़ा है। आपको प्रभु पूछता है ये दुनिया से बढ़कर, दुनियादारी से बढ़कर तो मुझे प्यार करता है क्या? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति ये संदेश को नहीं समझा, प्रियो आज तेरा मृत्यु रहेगा तो तू इधर से चले जाएगा, तब आपको समझेगा अरे प्रभु का दास हमेशा समझाता था, मैंने क्या किया, मैं किसके पीछे भागा? जो मेरा नहीं उसके पीछे, जो मेरा नहीं है। दुनिया का कोई हमारा है क्या? अरे दुनिया का कोई भी बात थोड़ी दिन के लिए आप अपना समझेगा, पर तू मरने के बाद में आपको समझेगा मेरा नहीं है। समझ में आया? मेरा है तो मेरे साथ आना चाहिए ना। अभी हम कई बात को बोलेगा ये मेरा है वो मेरा है, परंतु तू ये नहीं जानता तेरे नहीं है। इसलिए उस पार जाने के बाद में समझेगा तेरा क्या है और इधर क्या करके आया। अरे उधर जाने से पहले समझो ना क्या लेकर जा सकता है करके। हैं? योग दुनिया का कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएगा। जो प्रभु में हमने काम किया वो हमारे साथ आएगा। प्रभु की महिमा के लिए जो काम किया वो हमारे साथ आएगा। आज हमें ये बात को परखना है। सही प्रकार वास्तव में मैं प्रभु को कितना प्यार करता है। उन्होंने भी इतना प्यार किया और हम इतना सा प्यार करता है, इतना सा प्यार। फिर हम बोलते हैं हम बहुत प्यार करते हैं। सट्टा मत मारो, है ना। एक बार वही सी शिमोन के घर में प्रभु भोजन के लिए बुलाया गया, उधर गया, भोजन खा रहा था। अब एक पावनी स्त्री आकर के उसका पादस्थान में आकर के उसका पाप को आंसू से पोंछा, सींचा और बाल से पोंछा। अब वो बड़ी सी दिल में सोचा अरे मैं तो यीशु भविष्यता सोच करके बुलाया था, मुझे नहीं लगता है भविष्यता है। भविष्यता होता तो ये पावनी को भगाता है। ये तो टोटली मेरा खाना खिलाया बर्बाद हो गया, ऐसा मन में सोच रहा था। तब प्रभु ने शिमोन को बोला, हे शिमोन मुझे तुझसे एक सवाल है। 2 कर्जदार थे, एक 5 लाख एक 500, दोनों खर्चा निपटने के लिए ताकत नहीं था, परंतु स्वामी ने दोनों को माफ कर दिया। इसमें कौन उसको ज्यादा प्यार करेगा? वो
शिमोन तुरंत बोला, भाजी जाकर जिसको माफ हो उसको वो ज्यादा प्यार करेगा। बोला तू सही उत्तर दिया है ना। लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 36 से 47 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना मत पढ़ो आप, उसका 40 से 43 तक पढ़ो। लूका 7 अध्याय उसका 36 से 47 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी आप 40 से 43 तक पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हाँ हे शिमोन, हाँ मुझे तुमसे कुछ करना है। हाँ वह बोला, हाँ हे गुरु कह। हाँ किसी महाजन के 2 देनदार थे, हाँ एक 500 हाँ और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। हाँ जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा, हाँ तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हाँ इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हाँ शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में हाँ। जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। हाँ। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। हाँ। और उस स्त्री की और फिर कर उसने शिमोन से कहा, हाँ। क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ। मैं तेरे घर में आया, हाँ। परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया। हाँ। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए हाँ। और अपने बालों से पोंछा। हाँ। तूने मुझसे चूमा न दिया। हाँ। पर जब से मैं आया हूँ, हाँ। तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। हाँ। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, हाँ। पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। हाँ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ हाँ। कि इसके पाप जो बहुत थे हाँ। क्षमा हुए। देखा उसको 47 महीने पढ़ना। इसलिए मैं कहता हूँ हाँ। कि इसके पाप जो बहुत है हाँ। क्षमा हुए, हाँ। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया। प्रियो, एक बात पे आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे कामों को देख करके हमें क्या बताता है? ये मुझे बहुत प्यार करता, क्योंकि वो हमेशा मेरी संगति चाहता और मेरा दिल की इच्छा जान करके मानने के लिए उत्साही है। ये मेरा दिल के जैसा है। प्रियो, प्रभु से ऐसा गवाही मिलने से बढ़ करके और क्या धन चाहिए? क्या कमाना है प्रियो? हमारे जीवन में आज हमें ये बात को जानना, शैतान की एक की लक्ष्य हमें मसीह की प्यार से दूर ले जाना, दुनियादारी में ले जाना, नाशमान बातों के ओर ले जाना। ब्रदर प्रियो, हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है, सही में मैं मसीह की प्यार अगर चखा है, मसीह से मुझे अपने आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम मिला है, वो प्रेम से मैं कोई भी कारण से किसी भी बातों से मैं प्रभु से दूर नहीं होगा। एक कट्टर निर्णय चाहिए प्रियो है। जीवन में जरूर बहुत ऐसे अवस्था आता है, बहुत ऐसे अवस्था आता है। एक बात पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, बहुत बड़ा बात है बोलने के लिए इतना टाइम नहीं। रोमियों के पत्री 8 अध्याय उसका पहले 85 वजन पढ़ करके थोड़ा रुकना, इसके बाद 89 तक पढ़ना है उसको। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बस एक बड़ा सवाल है प्रियो है, कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग करेगा? ये जीवन की यात्रा में क्या हम ऐसे बोल पाएंगे? हैं? बोल पाएंगे? हैं? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बहुत बड़ी बात है। आज कितने लोग प्रभु का प्यार को भूल करके अपने मनमानी की राहों में प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी वो इच्छा को छोड़ दिया अपनी इच्छा पूरा करने के लिए भागदौड़ में। कितना दुखदायी बात है ना। और इसके बाद पौलुस वहां पर कहने वाला एक एक शब्द कितना मनोहर है। आगे बढ़िए, देखा कोई क्लेश आ गया तो है, कोई क्लेश आ गया तो प्रभु का प्रेम से हमको बाहर करेंगे? पूछना अपने आप को है, हर एक बहुत लोग पूछना प्रिय है। कोई क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने
हमसे प्रेम किया है हाँ। जीवन से भी बढ़कर है। बोलेगा तो प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के इस पर बड़े विजय के साथ आगे बढ़ने वाला अनुभव है भक्त का। और आगे क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। देखा, फिर अभी एक व्यक्तिगत निर्णय में पौलुस बोलता है, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, हाँ। न जीवन, हाँ। न स्वर्गदूत, हाँ। न प्रधानताएं, हाँ। न वर्तमान, हाँ। न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हाँ। हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ। जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हाँ। अलग कर सके। नहीं सकेगा। उत्तर, एक सच्चा भक्त को ये कार्य के लिए आना ही चाहिए प्रियो है। पर तुम देखता है आज ये लोग बड़ी आराम से प्रभु को छोड़ करके चले जाते, ऐसा है कि नहीं है? बड़ी आराम से संगति छोड़कर चले जाते कितने लोग। कारण क्या? कुछ नहीं, उनका मनमानी है। प्रभु की मंडली में प्रभु की इच्छा के अलावा कोई बात है क्या प्रिय? सच्चाई के अलावा कोई बात है क्या? लेकिन लोग प्रभु का सच्चा प्यार को वो लोगों को आजम नहीं हो, कोई भी बात नहीं, दोष लगा करके निकल जाता। कितना दुख लगता है प्रियो। ये अंत समय का चिन्ह है विश्वास त्याग। प्रभु का प्यार को संदेह करना एक भयानक अवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों को अगर हम नया जन्म पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, तो उस आत्मा पाए वो सबको प्रभु ने अपना ही प्रेम उस आत्मा के द्वारा हमारे दिल में डाला है। और वो प्रेम में हमें बना रहना भी, वो प्रेम में हमें हर एक काम करना। आपको मालूम है जब पहला कोरिन्थियों 16 अध्याय का 14 वचन में पौलुस कहता है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम में करो, प्रेम में करो। कुछ भी कार्य करता है तो प्रियो हम प्रेम में करना। अगर हमें प्रेम विवेश नहीं करता और वो प्रेम में काम नहीं करता, अनंतता में प्रभु की न्यायासन के सामने उसे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। आपको ये जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में आपको टाइम मिलने के टाइम पर ये पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय आप अच्छी तरह पढ़ना। उसके 4 से 7 तक के वचन में 15 बात लिखा है, प्रेम क्या करता और प्रेम क्या नहीं करता। देखो, ये प्रभु के प्रेम का खूबी है। ये सब गुण अगर मुझ में नहीं है तो प्रियो आप उदार पाया बोलने का सच्चा अर्थ नहीं उसमें है। नहीं तो आप अभी तक वो बचपना का दिशा में, क्योंकि बच्चा लोग हमारे झगड़ते, बड़ा होने के बाद में ऐसा नहीं होता है। पर तो उनका कोई काम में नहीं आएगा। उनको 1000 साल का राज्य नहीं, उनको नया यरूशलेम नहीं, अपने को परखना भी। मैं आपको बहुत नंबर भी नहीं करता हूँ। प्रभु में आने के बाद रोज अगर मैं प्रभु के साथ प्रेम का संबंध बनाए रखना है तो प्रभु ने हमें ऑलरेडी प्रेम दिया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। अभी हमारा काम है प्रभु से प्रेम करना, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 16:22 में प्रभु का दास कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता वो श्रापित है। कौन है? श्रापित है, श्रापित, भयंकर अवस्था। इसलिए सच में तुम्हें परखो प्रियो। आप अपनी मनमानी में कुछ करता हो नहीं, मतलब प्रभु की वचन की आधार में आपका प्यार ओरिजिनल प्यार है क्या या दुनियादारी का प्यार है, इंसान का प्यार है, पी लिया इंसान का प्यार, उससे कोई फायदा नहीं। अगप्पे प्यार प्रभु की ओर से पाया हुआ प्रभु की आत्मा में भगने वाला प्यार में अनेक काम करना, उस जीवन से जीना, उस आत्मा से चलना और उस प्रेम में प्रेम करके अनेक काम करना। ऐसा नहीं है जब प्रभु का न्यायासन के सामने जब आएगा सारे बात गिर जाएगा, क्योंकि सब लकड़ी का भूसा है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का कुछ भी काम नहीं। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का काम प्रभु की प्रेम में करने वाला काम है, उसका इनाम है, बाकियों का इनाम नहीं। तो प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।